नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में एज यूजुअल आज फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर का इंट्राडे लेवल भी देखेंगे। और हाँ, आज वीकेंड है सो हम निफ्टी 50 के 50 चार्ट भी देखेंगे, पूरे 50 स्टॉक। साथ में हम आज कोशिश करेंगे आरएस चार्ट का भी डिस्कशन करें। आरएस चार्ट के डिस्कशन में थोड़ा टाइम तो जरूर जाएगा, बट ट्राई करेंगे कि आरएस क्या बिहेव कर रहा है उस पे भी हम बात करेंगे। और ऑल एसेट क्लास, ब्रेथ, ये सब तो देखना ही पड़ेगा बिकॉज वीकेंड जो है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 84 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 178 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्या ट्रेंड रिवर्स हो गया? अभी भी बोलना जल्दबाजी होगी दोस्तों। ये ईओडी चार्ट है निफ्टी 50 का। अगर आप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन यहां इस कॉलम से प्लॉट करो और ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप प्लॉट करो तो नियर, यानी अगर जो सपोर्ट जो लिया ये जरूर यहां पे लिया, यानी नजदीक में ही सपोर्ट लिया। करेंट जो सेटअप है वो अब न्यूट्रल से, जो थर्सडे को जो हमने बात किया था इवनिंग में, वो न्यूट्रल था, वो अब बुलिश जरूर हो गया है। बट क्या इतना ही बहुत है? कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं, जल्दबाजी होगी बिकॉज अभी भी ये एक साइडवेज मूव है। अब अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो ये 45 के यानी अपसाइड जो है 22,000 ऑलमोस्ट 400 का ये जो लेवल जो दिख रहा है 22,350 और 400, ये एक रेंज है जो कि एक अपर साइड का रेंज है। डाउन साइड जो रेंज जो मुझे जो दिख रहा है 21,760 तो 750। सो 750 और 400 ये इस रेंज में हो सकता है निफ्टी और टाइम पास करे और कुछ दिन गुजारे। जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बोलना जल्दबाजी होगी। हाँ, इंट्राडे मूवमेंट आपको मिलते रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए आपको इंट्राडे लेवल के हिसाब से आपको बुलिश या बेयरिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। सो अगर यहां पे अगर डबल टॉप बाई अगर आता है, यानी ब्रेकआउट, डबल टॉप बाई बहुत लोगों को, अगर जो नए व्यूअर्स है नहीं समझ में आता है, तो डबल टॉप बाई इज अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट, यानी बुलिश ब्रेकआउट। स्विंग ब्रेकआउट भी अगर नहीं समझ तो बुलिश ब्रेकआउट है। इसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड आपको और मोमेंटम जाए। तो यहां पे डबल टॉप बाई 22,160 है। 22,160 के ऊपर अगर जाता है तो ये एक 100% पोल हो जाएगा। जो पॉइंट एंड फिगर में एक पैटर्न है 100% पोल, जो कि रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं इसको, रिवर्सल, वन ऑफ रिवर्सल पैटर्न। तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड रुक पॉज लिया है और रिवर्स लिया है। उस केस में थोड़ा स्टॉप लॉस जो होता है थोड़ा डीप जरूर होता है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, यानी कोई भी छोटा करेक्शन और उसके बाद अगर प्राइस अगर अपसाइड जाता है सो फॉलो थ्रू ब्रेकआउट, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है। तो ये ओवरऑल चार्ट सेटअप अभी बुलिश हो गया है निफ्टी 50 का। 21,750 के नीचे अगर जाता है तो बेरिश आपको अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और वो रेंज कहां तक जा सकता है? तो ये जो आपको जो दिख रहा है ऑलमोस्ट 500 यानी 250 पॉइंट और डाउन साइड जा सकता है। अगर अपसाइड अगर गया तो 22,400 जो है वो एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये निफ्टी 50 की बात रहा। अब निफ्टी बैंक का फटाफट देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का 0.15% डेली पे देखते हैं और यहां कॉलम रिवर्स हुआ है, कॉलम कंटिन्यूअस सेम कॉलम में चल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप जो है अभी भी न्यूट्रल ही है बिकॉज ट्रेंड जो है बुलिश जरूर है लेकिन पैटर्न वाइज अभी बुलिश नहीं है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू या समथिंग, बट यहां पे कंसोलिडेशन मुझे दिख रहा है, बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है निफ्टी बैंक का। सो इंट्राडे के यानी निफ्टी के लेवल की अगर हम बात करें तो 22,250 के ऊपर अगर जाता है, ये एक रेजिस्टेंस भी लाइन है, उसके ऊपर जाता है तो पॉसिबल 350 और उसके ऊपर जा सकता है 450 तक। और डाउन साइड अगर 22,000 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी
47,050 के ऊपर बुलिश देखना चाहिए और 46,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो ये दोनों लेवल रहा। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं तो 20,850 के ऊपर अगर जाता है, सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 20,700 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स का जो लेवल है, यस, ओवरऑल सेटअप बुलिश जरूर है सेंसेक्स में। 73,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 72,500 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब देखते हैं गोल्ड और सिल्वर की, और गोल्ड में जो है ओवरऑल यस यहां पे जरूर टर्न हो गया है बेरिश में। सो 66,350 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगा, और 65,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको दिखना चाहिए। सिल्वर की बात करें, 75,200 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी आप ध्यान में रखिए, और 74,400 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा इंट्राडे लेवल ट्यूसडे के लिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। तो इस लेवल पे आप ध्यान रखिए, बुलिश और बेरिश लेवल हमने जो डिस्कस किया। अब ऑल एसेट क्लास एक बार देख लेते हैं कि ऑल एसेट अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे अदर एसेट क्लास, यस, निफ्टी एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है डी स्मार्ट लाइन के नजदीक, जो कल भी हमने डिस्कस किया था, कल मतलब थर्सडे को हमने डिस्कस किया था। सो डी स्मार्ट लाइन के नजदीक सपोर्ट लिया, और अगर इस क्लाउड के बाहर अगर जाता है तो पॉसिबल एक और बुलिश दिखेगा। बट ओवरऑल अभी भी डी स्मार्ट लाइन के नीचे ऊपर में ट्रेड हो रहे हैं। आरएस चार्ट, गोल्ड का, जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर के। सो ये जरूर इंडिकेशन है कि आउट परफॉर्मिंग का। बट शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में जरूर ये तीनों एसेट क्लास अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 2 दिन में। तो क्या ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है? अगर अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा तो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट, फॉर निफ्टी एज वेल। और अगर ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो वहां पे एक बैड साइन रहेगा फॉर इक्विटी मार्केट। सो ओवरऑल निफ्टी जब तक 21,760 750 अगर ब्रेक नहीं करते तब तक आप होल्ड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं, एटलीस्ट लार्ज कैप स्टॉक में। हाँ, मिड कैप का भी आज थोड़ा चार्ट देखेंगे कि क्या मिड कैप में कुछ दिख रहा है क्या, और स्मॉल कैप में भी थोड़ा रिकैप अगर टाइम मिला तो, बिकॉज ओके, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या इंडिकेशन दिख रहा है? तो भैया 22,000 का तो पुट वाइज सबसे ज्यादा है, और 23,000, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक और है यहाँ 22,000। सो 22,000 और 22,500 ये एक रेंज है। 22,000 के नीचे थोड़ा जाना मुश्किल दिख रहा है, बिकॉज ओवाई जो है सबसे ज्यादा है, और 22,500 का कॉल वाइज सबसे ज्यादा है। तो ये एक रेजिस्टेंस के काम करेगा। फिलहाल 22,000 22,500 के रेंज है। इस बीच में अगर लोअर बैंड को नजदीक आता है, फिर बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी फिर देखना चाहिए। और सेम 22,500 के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो और 500 पॉइंट के जाने की तैयारी में है। तो 22,500 के बाद शॉर्ट कवरिंग आने की संभावना है। और लेवल भी अगर हम देखें तो 22,400 का लेवल था, अगर आपको याद होगा 22,400 22,500 का जो लेवल था 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का था। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं आर जोन में हम जाते हैं, और यहां पे ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो ब्रेथ में गए और ब्रेथ चार्ट, यहां निफ्टी 50 का ब्रेथ देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम 450 का देखेंगे कि 450 क्या इंडिकेट कर रहा है। और जनरली हम 450 थोड़ा प्रेफर करते हैं। यस, कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि यस यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, और बुलिश क्रॉसओवर कंटिन्यू अगर करता है तो पॉसिबिलिटी है। सी क्रॉसओवर भी, जो ब्रेथ का क्रॉसओवर है एवरेज ना, ये भी एक अपने आप में एक टूल है, हिंट देता है कि आपको बुलिश रहना है कि बेरिश रहना है। और कितनी बार हमने ये डिस्कस भी किया। सो X% ब्रेथ का क्रॉसओवर, उस पर भी अगर आप जाके देखोगे तो एक अच्छा ट्रेंड आपको मिल जाता है। अब सी ट्रेंड का मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम नहीं बोल रहे हैं,
आपको स्विंग मिलता है। तो स्विंग शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए स्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर क्रॉसओवर हुआ तो एक स्विंग मूव मिलता है, फिर से बेरिश क्रॉसओवर तो स्विंग मूव मिल सकता है। तो ये सब, तो फिलहाल इसने कल ही क्रॉस किया है तो पॉसिबिलिटी है एक जरूर अपसाइड, बट देखते हैं ट्यूसडे को एक लॉन्ग वीकेंड के बाद जब मार्केट ओपन होता है क्या बिहेव करता है उसके बाद। बट ओवरऑल अभी दिख रहा है कि जो ब्रेथ जो है 50% है, यानी इसका मतलब जो करंट जो रैली है 50% ऑफ स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50, यानी निफ्टी 50 के 50% स्टॉक, तो निफ्टी 50 में 50 तो 25 स्टॉक आर इन कॉलम ऑफ एक्स, सो रेस्ट नहीं है, मतलब 50% पार्टिसिपेशन हुआ है, 50% अभी भी नहीं आया है, करेक्ट, न्यूट्रल में है। तो न्यूट्रल एक अपने आप में है कि अगर जिस साइड भी ब्रेकआउट आता है और न्यूट्रल में अगर ब्रेथ रहता है तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहता है जहां पे फेलियर रेशियो कम हो जाता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ट्रेड वो बढ़ जाता है। जब भी एक्सट्रीम जोन में ब्रेथ आता है तो ये यहां पे चांसेस जो रहता है कि फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो एक्सट्रीम जोन में इसलिए फ्रेश अवॉइड करना चाहिए। एनीवे इस पे भी बात करेंगे, हम बहुत कुछ बात करते रहेंगे हमेशा। और अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं जहां पे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हम डिस्कस करेंगे। और आज जैसे एक चार्ट हम ओपन कर लिए, ये लेट से निफ्टी 50 हम यहाँ पे रिलायंस ओपन करते हैं। चलो एक रिलायंस का चार्ट ओपन हो गया जो कि बॉक्स वैल्यू क्या लिया हमने 0.25%, टाइम फ्रेम क्या है डेली टाइम फ्रेम, रिवर्सल इज 3। अब आरएस चार्ट भी प्लॉट करेंगे, चार्ट में आए और पीएनएफ आरएस, यहां पे हमने रिलायंस किया और निफ्टी 50 से डिवाइड किया, उसके बाद ये जो चार्ट है ये रिलायंस अपॉन निफ्टी 50 ये दिख रहा है। अब दोनों पे हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेंगे, ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, प्राइस चार्ट पे भी और आरएस चार्ट पे भी। टाइल वर्टिकल कर लिए। अब रिलायंस को इस साइड ले लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि यस प्राइस को, या तो आपको टाइल हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, देखने में आसानी होगी। दिक्कत यहां पे जब चार्ट एनालिसिस आप करते हो, यस, तो रिलायंस जो चार्ट है ये आपका ऊपर में है, इंडिविजुअल चार्ट है, यहां पे रिलायंस अपॉन निफ्टी 50 स्टॉक है, ये आरएस चार्ट है। अगर आप देखो ये रैली देखो, यानी ये कहां से एक 9 अगस्त 2022 से और 9 अगस्त 2022 से अगर हम देखें 22, यस शॉर्ट ऑफ ये निफ्टी है, ये रिलायंस है। इसका मतलब क्या था कि ये आरएस चार्ट पे ये अंडर परफॉर्मर था, क्लियर अंडर परफॉर्मेंस, और जब अगर अंडर परफॉर्मेंस है इसका मतलब रिलायंस निफ्टी 50 आउट परफॉर्म कर रहा है, रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको आउट परफॉर्मर ढूंढना है, अंडर परफॉर्मर नहीं। अगर आपको सेल साइड जाना है तो अब सेल साइड कब जाएंगे, आरएस चार्ट पे, यानी अगर आपका न्यूमरेटर, यानी अगर जैसे इंडेक्स जो है अगर अपसाइड अगर जा रहा है, बुलिश है, तो आपको आउट परफॉर्मर देखना है। अंडर परफॉर्मर अगर आप देखोगे तो वो आपको नहीं देगा। ऐसा नहीं कि अगर इस सेक्टर का कोई जो स्टॉक है जो नहीं चल रहा है वो हम ले लेते हैं कि लेट्स से मेटल में अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो भाई एक वेदांता नहीं चल रहा है तो वेदांता ले लेते हैं ताकि ऊपर में जाए, या कोई और स्टॉक, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो आउट परफॉर्मर है उसी को आपको लेना चाहिए। एनीवे तो अब आते हैं रिलायंस का। अब यहां पे हम निफ्टी 50 का हम चार्ट प्लॉट कर लेंगे, निफ्टी 50 ग्रुप ले लिए और सिलेक्ट किए। ये आपका अदानी का स्टॉक, ये अदानी अपॉन निफ्टी 50 क्या दिखा रहा है, अदानी ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है कि सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल सेटअप, यहां पे क्या है न्यूट्रल है, यहां पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स सेटअप अभी भी न्यूट्रल, बुलिश कब होगा अगर प्राइस 1285 के ऊपर अगर जाता है तो। अपोलो हॉस्पिटल, यहां पे रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, ब्रेकआउट जो है पहले ही मिल चुका था। अगर अपोलो हॉस्पिटल में आरएस चार्ट पे
उसके बाद अगर हम देखें एशियन पेंट्स अगर आप देखो आरएस पे क्लियर अंडर परफॉर्मर है, भले ही डबल टॉप बाई आया लेकिन आरएस पे डबल टॉप बाई आया नहीं आया। सो क्लियर ये इंडिकेशन है कि भैया जब भी अगर अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है तो आपको सेल साइड ही जाना है। ये जो अंडर परफॉर्मेंस जो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट नवंबर यानी 11 नवंबर के बाद का है और यस ये यहाँ पे यहीं पे इंडिकेशन था कि ये अंडर परफॉर्म है। भले ये साइड में ऊपर में गया लेकिन आरएस आउट परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म रहा। अंडर परफॉर्म ये ऑलमोस्ट जुलाई से आ रहा है, जुलाई 2023 से, और ये जुलाई 2023 कंटिन्यूअस अंडर परफॉर्मर। तो इसलिए आरएस आपको हेल्प करता है कि ये हो सकता है कि आपको ट्रैप करे। एनीवे ओवरऑल चार्ट सेटअप बेरिश जो 2810 के नीचे अगर जाते हैं, 14 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल है एक और अप डाउन साइड आपको मिल सकता है। एक्सिस बैंक चार्ट सेटअप बेरिश है। यहां पे अगर हम देखें एक्सिस का आरएस चार्ट भी बेरिश है। बजाज ऑटो क्लियर अप ट्रेंड। उसके बाद अगर आप जो अपसाइड की अगर हम देखें यहां पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। या अगर आपको 8339 ये आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। बट ओवरऑल दोनों ही चार्ट बुलिश है, आरएस पे भी और यहां पे भी। बजाज फिनसर्व क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रहा है, सेटअप न्यूट्रल है। बजाज फाइनेंस सेटअप प्राइस चार्ट पे जरूर बुलिश है, अभी भी यहां पे आरएस चार्ट पे कॉलम ऑफ एक्स में एमए के भी ऊपर नहीं गया है, तो थोड़ा वेट करो। यहां पे रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं है, बट सेटअप जो है बुलिश है, रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं। वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। भारती एयरटेल सेटअप क्लियर बुलिश, और आज फिर से इसने यस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। हमने लास्ट वीक कवर भी किया था, न्यूज़लेटर में भी कवर किया था, वीडियो में भी कवर किया था कि भारतीय एयरटेल पे आपको नजर रखना चाहिए। पैटर्न फेलियर लेवल 1219। अब अगर आप देखो, भले ही आज ये 21 का है, यानी आज अभी आरएस पे कोई ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया है। आरएस चार्ट पे प्राइस ब्रेकआउट हुआ है लेकिन आरएस पे अभी नहीं हुआ है। एनीवे बीपीसीएल सेटअप न्यूट्रल है और यस वेट करना चाहिए अभी। यहां पे ब्रिटानिया सेटअप बेरिश है और बट 4800 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक डाउनसाइड मूव मिल सकता है। सिप्ला सेटअप जो है जरूर बुलिश है लेकिन ट्रेडेबल नहीं दिख रहा है मुझे, एक वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। कोल इंडिया सेटअप न्यूट्रल है, सो वेट कीजिए बुलिश लेवल जाने के लिए। यहां पे दिविज लैब बेरिश सेटअप दिख रहा है, आरएस पे भी बेरिश है। क्या ये पैटर्न रीटेस्ट है? यस पैटर्न रीटेस्ट है। आरएस चार्ट पे पैटर्न रीटेस्ट मुझे दिख रहा है। सो अगर ये यहां से टर्न हो जाता है आरएस तो इस पे आप ध्यान रखें कहीं इधर अगर सपोर्ट लेता है। बट ओवरऑल जो है मुझे सेटअप जो है बेरिश है और 3419 के नीचे और बेरिश हो जाए। डॉक्टर रेड्डी सेटअप न्यूट्रल, अवॉइड। आइसर मोटर सेटअप बुलिश, लेकिन क्या दोस्तों ये ट्रेडेबल है? नहीं है। वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। बहुत चार्ट ऐसा होता है जो बुलिश होता है या बेरिश होता है लेकिन ट्रेडेबल नहीं होता है। उसका रीजन क्या है? ट्रेडेबल का कहने का रीजन क्या है मेरा कि रिस्क अगर अफोर्डेबल नहीं है तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू ना। अगर आप यहां पे लेते हो सो सी रिस्क डिफाइन करने का बहुत सारे वे हो सकते हैं। अभी यहां पे लेके हाई पोल आप लगा सकते हो, स्टॉप लॉस 2% का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 5% का, बट ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं है बिकॉज इसमें आप 2% लगाए, किसी दूसरे में आप डबल बॉटम सेल, किसी तीसरे में हाई पोल। या तो अगर आप 5% स्टॉप लॉस कहीं पे भी हम एंट्री करेंगे, एक रूल कैसा हो सकता है कि मेरा सेटअप बुलिश हुआ, हम एंटर कर जाएंगे। एवरी समय एग्जिट के लिए मेरा 5% है, इनिशियल स्टॉप लॉस 5%। ये एक वे हो गया जहां पे हमेशा आप वही आप यूज कर रहे हो। बट करंट सिनेरियो पे अगर कोई फॉलो थ्रू मिलता है तो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी। तो आप आइसर मोटर पे नजर जरूर रखिए,
बहुत ही अच्छा सेटअप फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑल बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। नेक्स्ट फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है। ग्रासिम सेटअप बुलिश है, रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल है, मोमेंटम अबव 2230 आपका दिख सकता है। HCL टेक यहां पे सेटअप बेयरिश है बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। HDFC बैंक यहां पे सेटअप न्यूट्रल है, RS बेयरिश इंडिकेट कर रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए फॉर, अगर डबल बॉटम सेल अगर यहां पे अगर आता है 1430 के नीचे तो ये अपॉर्चुनिटी, बिकॉज RS रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पे बेयरिश है। HDFC लाइफ यहां पे जो सेटअप जरूर न्यूट्रल है बट जो RS जो एक हिंट दिया है कि ये जो लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स है, अगर कहीं से भी ये कॉलम टर्न होता है तो थोड़ा वेट कीजिए, यानी न्यूट्रल सेटअप है। हीरो मोटो सेटअप बुलिश, RS पे भी बुलिश ब्रेकआउट हुआ है। यहां पे अगर हम बात करें तो सॉर्ट ऑफ डायगोनल दिख रहा है, यस बाई सेल बाई अगर होता है बुलिश ब्रॉडनिंग तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी इंटरेस्टिंग, बट ओवरऑल सेटअप मुझे बुलिश दिखा। हिंडाल्को बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया, बुलिश RS पे बुलिश, प्राइस पे भी बुलिश है। RS चार्ट मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट, और अपसाइड अगर हम इसमें अगर हम देखते हैं तो पॉसिबिलिटी है जो अपसाइड जाने का आप इस कॉलम से प्लॉट कर सकते हो, जो कि 569 तक पॉसिबिलिटी है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 525। HUL सेटअप क्लियर बेयरिश, कुछ बात करने की जरूरत नहीं है इसमें, कंटिन्यूअस बेयरिश अपॉर्चुनिटी आपको अभी भी दिख रहा है। ICICI बैंक सेटअप बुलिश बट जो यहां पे अगर हम RS की बात करें बहुत ज्यादा नहीं है, हाँ बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन से बाहर गया है, अब यहां से ब्रेकआउट अगर होता है तो ये एक बढ़िया कैंडिडेट हो सकता है। इंडसइंड बैंक कुछ खास नहीं मुझे दिख रहा है, वेट, यानी सेटअप न्यूट्रल है। ICICI बैंक का जो बुलिश हम बोले ये न्यूट्रल दिखा। इन्फोसिस सेटअप बेयरिश है, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू बिकॉज रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। ITC सेटअप बुलिश है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि यहां पे आपको नजर रखना चाहिए, कल मतलब थर्सडे को बात किया था, और ये अपसाइड जो है ये पॉसिबल है, अगर इस कॉलम से अगर आप प्लॉट करो तो 439 457 ये पॉसिबल है। RS चार्ट पे भी बुलिश है, तो दोनों जगह आपको क्लियर इंडिकेशन है। JSW स्टील सेटअप बुलिश है बट वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है। यहां पे कोटक बैंक एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट दिख रहा है, प्राइस चार्ट पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, अगर ये अपसाइड अगर जाता है तो पॉसिबल है एक इस कॉलम से काउंट यानी 1822 तक तो जा सकता है, और ये बेयरिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी अगर ब्रेक किया तो ही आप एक फर्दर, बट सेटअप बुलिश है जरूर। L&T सेटअप बुलिश, RS चार्ट पे भी क्लियर ब्रेकआउट, पैटर्न यस रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं है, फॉलो थ्रू 100% यानी ट्रैप जो है ट्रैप का फॉलो थ्रू भी हो जाएगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा इन अप ट्रेड। LTIM सेटअप बेयरिश, एवरी डबल बॉटम सेल विल बी एन अपॉर्चुनिटी। महिंद्रा सेटअप भले ही बुलिश हुआ है, इवन न्यूट्रल है, नॉट बुलिश आप बोल सकते हो, नॉट बुलिश। RS चार्ट जरूर बुलिश हो गया है, अभी यहां पे बुलिश सेटअप नहीं हुआ है बट वहां बुलिश जरूर हो गया है। मारुति इसकी तो बात ही करना, मारुति लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे हमने और 2-3 बार भी डिस्कस किया, उसमें ये भी इंडिकेट किया कि जब अगर प्राइस 11,650 के ऊपर अगर जाता है तो एक अच्छा खासा रैली आ सकता है। 12,300 हो गया, वहां से 11,600 से 12,300 यानी ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलो 700-800 पॉइंट का मूव आ गया, हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन, उसके बाद फिर से थोड़ा डिस्पैरिटी जरूर आई है बट ओवरऑल सेटअप बुलिश है। नेस्ले इंडिया सेटअप यहाँ पे न्यूट्रल है बट RS पे जरूर बुलिश हो गया, बट सेटअप न्यूट्रल है। NTPC
सेटअप क्या है, बेरिश है अभी भी। क्यों? बिकॉज पैटर्न भी बेरिश है, ट्रेंड भी बेरिश है। लेकिन क्या यहीं पे एंटर करना चाहिए? नहीं। 312 के नीचे यानी 310 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक आपको सेल ऑफ है। उसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक वेट कीजिए। ओएनजीसी सेटअप न्यूट्रल है, प्राइस अगर 265 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी है आपको बुलिश होना, बट सेटअप न्यूट्रल है। पावर ग्रिड सेटअप यहां पे भी न्यूट्रल ही सेटअप मुझे दिख रहा है, बिकॉज अगर 276 यस अभी भी सेटअप न्यूट्रल है, बुलिश नहीं हुआ है दोनों जगह, तो कुछ खास नहीं है करने के लिए यहां पे। रिलायंस इंडस्ट्री सेटअप न्यूट्रल है, कुछ खास नहीं दिख रहा है करने के लिए। SBI लाइफ सेटअप न्यूट्रल, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। SBIN सेटअप न्यूट्रल, इवन यहां तो इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन हुआ है, ब्रॉडनिंग, उसके बाद नेक्स्ट फॉलो थ्रू। सन फार्मा सेटअप बुलिश, RS पे भी क्लियर बुलिश, नेक्स्ट फॉलो थ्रू विल बी एन इंटरेस्टिंग। टाटा कंज्यूमर सेटअप बेयरिश, बट वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। टाटा मोटर्स सेटअप बुलिश, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 938, इस पे आप ध्यान रख सकते हो अगर रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है तो। अफोर्डेबल नॉट फेवरेबल, अफोर्डेबल है तो। टाटा स्टील सेटअप बुलिश, मेटल भी आउट परफॉर्म कर रहा है। 155 का एक रेजिस्टेंस अगर इसको क्रॉस किया तो पॉसिबल है एक जो अपसाइड जो आपको मूव मिल सकता है 165 तक का। TCS सेटअप बेरिश, कुछ खास नहीं, वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। टेकेम सेटअप बेरिश, डबल बॉटम सेल 1250 के नीचे जो है आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी है, बट कुछ खास नहीं दिख रहा है उसमें। टाइटन में कुछ खास नहीं है, वेट फॉर द नेक्स्ट लेवल। सेटअप न्यूट्रल है, सॉरी टाइटन जो हमने ये जो डिस्कस किया सेटअप जो है न्यूट्रल है। अल्ट्राटेक सीमेंट सेटअप न्यूट्रल। UPL सेटअप अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन बेस कुछ तो फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे, हो सकता है पुल बैक थोड़ा सा आए। विप्रो सेटअप बेरिश, सो ये पूरे 50 स्टॉक रहे जिसका सेटअप बुलिश है, बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देखो, जिसका सेटअप बेरिश है, बेरिश अपॉर्चुनिटी, न्यूट्रल सेटअप है, वेट फॉर द बुलिश और बेरिश, उसमें हाथ मत डालो। तो ये ओवरऑल आपका निफ्टी 50 के 50 चार्ट रहे। अब दोस्तों अगर आपको इस तरह का एनालिसिस आपको करना है RS चार्ट या जो आर्जन पे हम जो डिस्कस करते हैं या ऑप्स्ट्रा में हम जो डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजी बिल्डर से लेकर और बहुत कुछ जो प्रो फीचर्स जो होते हैं, जो प्रो फीचर्स है, ट्रेड पॉइंट के प्रो फीचर्स, अर्जुन जो प्रो फीचर्स है, ऑप्स्ट्रा के प्रो फीचर्स, अगर आप चाहते हो कि सब्सक्राइब करना, तो होली की खास अवसर पे हमने 15% ऑल प्रो प्रोडक्ट जो ऑप्स्ट्रा, ट्रेड पॉइंट एंड आर्जोन, ये तीनों पे 15% का ऑफर लाया है, जो कि आप डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। आप कूपन कोड यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हो। और हाँ, गुरुकुल जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑप्शन कोर्स है और पॉइंट एंड फिगर कोर्स है, अगर आप चाहते हो वहां पे सब जाके रीड करना और यानी वीडियो फॉर्म में है उसको रीड करना, तो उस पर भी 15% डिस्काउंट है, जो जाके आप बेनिफिट लीजिए। दोस्तों कल मार्केट बंद है, रंग बरसे भीगे, आप समझ ही गए होंगे, होली का माहौल है, होली के मूड में आ गए हैं, तो आप सब लोग अच्छे से रंग खेलिए, होली खेलिए, वाटर सेव कीजिए, बिकॉज वाटर सेव करना बहुत ही जरूरी है। आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली।